नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। शामली जनपद में प्राइवेट हॉस्पिटल में भोले भाले मरीजों की बलि चढ़ाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन कराने अस्पताल पहुंची एक महिला का डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई। आरोपी के चिकित्सक ने ऑपरेशन थिएटर में पहले तो महिला का पेट चीरा और फिर बीच उपचार में ही ऑपरेशन थिएटर से भाग खड़ा हुआ, जिसके चलते महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, लेकिन हंगामे के दौरान अस्पताल में ना तो कोई चिकित्सक मौजूद था और ना ही कोई अस्पताल कर्मचारी। जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने चिकित्सक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की। वहीं ऑपरेशन थिएटर में मृत पड़ी महिला की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन स्थित गगन हॉस्पिटल का है, जहाँ गत दिवस महिला सोनिया निवासी गाँव जोला जिला मुजफ्फरनगर अपने पुत्र सोनू उर्फ आयुष के साथ अस्पताल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोपी के चिकित्सकों ने ऑपरेशन से पहले कोई कागजी कार्रवाई नहीं की और महिला के ऑपरेशन करने से पहले उसके पति के आने की प्रतीक्षा भी नहीं की और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन थिएटर में महिला का पेट चीर दिया। जहां महिला की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर चुपचाप महिला को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर ऑपरेशन थिएटर से 9-2-11 हो गए। जिसके बाद महिला के परिजन ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए तो वहाँ कोई चिकित्सक नहीं था और महिला की भी मौत हो चुकी थी। यहाँ गगन हॉस्पिटल है जी, थाना भवन। हाँ जी। और वो डॉक्टर जो है अबरार, वो उनने 1-2 केस करे थे, वो ऐसे ही मुलाकात हो गई थी उनसे। वो मेरी मिसेज में टांग टूट रही मेरी मिसेज बोल रही कि मेरा ऑपरेशन करवा दो। उनके पथरी थी 11 mm की और 9 mm की। और जी हमें तो पता नहीं, अस्पष्ट बिल्कुल कोई भी रिपोर्ट में कोई कुछ नहीं है, ना ब्लड कम है ना ECG में जो भी है कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे तो बस वहाँ से दिखा कि भाई मैं तो भाग गया छोड़ के। मैंने भीतर बढ़ के देखा था, मुझे तो पहली भाई दिखी, मैं देखा मगर हमें लगड़ा। किस कारण से लगता है, क्यों जानबूझ के मौत हुई है? मुझे तो ऐसा लग रहा जी, इतना बड़ा फाट तो पथरी का ऑपरेशन तो मेरा भी हुआ जी। यहाँ सर ये राड गिरी तो नाम उन्होंने सारा पाट रखा, उसका कम से कम 11 इंची फाट रखा जी पेट। तो क्या चाहते हो अब? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए जो अपराध है और उसकी मिसेज है जी। जो वहाँ पे संस्थापक हैं उनके संस्था के, उनसे बात संस्था कोई नहीं है जी वहाँ। अभी फिलहाल हॉस्पिटल बंद है, चल रहा है। तो ये जो पुलिस वाले हो जी, इन्होंने बंद कर दिया था और डेड बॉडी उसमें लपेट दी गए और एक DCMC में घेर के कह भाई वहाँ जाओ, कह लगे थाने चलो। और थाने का बहाना बता के मैं थाना लेके आ गया, मुझे गाड़ी में बिठा के और वह कार सी में पता नहीं कहाँ ले गए। मुझे भी नहीं पता मेरी वाइफ है कहाँ। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं कह रही होगा, कुछ क्या होगा। अच्छा, आप DM साहब से मिलने आए थे? DM साहब से मिलने आया था, उन्होंने कहा कि भाई तहरीर दो, आप मैं कार्रवाई करता हूँ, देखते हैं जी क्या होता है। अच्छा, क्या चाहिए आपको? क्या मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए, मुझे पूरे स्टाफ की गिरफ्तारी है। 2 सर्जन है। सर्जन कौन कौन है? ये पता नहीं जी, सर्जन उनकी साथ ही यहाँ है और जी एक अबरार है और उसकी मैडम है, उनकी वाइफ है। और जो मुझे तो नहीं पता जी, जब बोर्ड लगा रखा है रास्ते पे तो मैं कहा भाई डिग्री वाले होंगे अस्पताल, अन्य लुका का करे अस्पताल में। मुझे ढेर पता है उस पर डिग्री है या नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं है। ठीक है। शामली जनपद के कांडला थाना क्षेत्र के शमशान घाट में लगे शीशम के पेड़ को काटने का आरोप लगाया गया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां इंसान का जमीर इतना गिरता जा रहा है कि शमशान घाट के शीशम के पेड़ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। शामली जनपद के कांडला थाना क्षेत्र के गांव हुरमतपुर में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से शिकायत की कि गाँव के ग्राम प्रधान और लेखपाल पर शीशम के पेड़ को काटने का आरोप लगाया गया। वहीं उनका कहना है कि शमशान घाट में 6 पेड़ शीशम के और एक पॉपुलर का पेड़ था, जहाँ लेखपाल और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से 5 पेड़ों को बेच दिया गया है। शमशान घाट के पेड़ हैं जी शीशम के, करीब 15 दिन पहले कटे हुए हैं। उसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ पेड़ जो है उनका जाली है शीशम के, 50 साल पुराने पेड़ हैं और उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, किसने काटे जी ये पेड़? विजेंद्र प्रधान और उसका भाई कालूराम। और ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार का काटने वाला? ठेकेदार कांदे का है जी, उसके वैसे जानकारी है। जुम्मा नाम है। परमिशन से? नहीं, परमिशन नहीं है, कुछ नहीं थी। अवैध तरीके से काटे गए। कितने पेड़ है? 7 पेड़ है वैसे। अच्छा। 3 पेड़ जो है मतलब जा चुके उठ के वहाँ से, 2 पेड़ मौके पर पड़े कटे हुए। आप लोग पहले भी आए यहाँ? पहले कई बार आ लिए। अच्छा, कोई निस्तारण नहीं है आपका?
है जी, कोई निस्तारण नहीं है आपका? कुछ नहीं हुआ, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या चाहते हैं आप? तो क्या आम समाज जो है भाई उचित कार्रवाई हो, जो पेड़ है उनकी जो है लागत या कुछ भी जो है आम समाज में जो है जमा करे या उचित कार्रवाई हो उनके खिलाफ। शामली के मोहल्ला बरखंडी में एक दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दुकानदार राहुल कुमार पर आरोप है कि वह एक्सपायरी डेट का सामान बेच रहा है, जिससे कई लोग बीमार भी हो चुके हैं। पीड़ित प्रवीण पुत्र बाबूराम ने शिकायत में बताया कि वह मोहल्ला बरखंडी से सदर पीर शामली की तरफ सड़क पर स्थित राहुल कुमार की दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंचा था। जब उसने दुकानदार को एक्सपायरी डेट का सामान बेचने से मना किया तो दुकानदार व उसके पिता ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत में आगे बताया कि दुकानदार ने उसके सर पर डंडे से वार किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पीड़ित ने थाना प्रभारी और जिला अधिकारी से दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की। परसों 23 तारीख को शामली में सामान लेने के लिए आया था दुकान पे, एक लाला की दुकान पे और खंडे रोड पे, ये सर्वर पीर पे है उसकी दुकान। वे एक्सपायरी सामान रखते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें पहले भी दिया, परसों भी देने के लिए कह रहे थे। हमने उनसे लेने के लिए मना करी, उन्होंने ज़बरदस्ती करी। जो मेरा कैश उनके पास चले गए था पेमेंट, मैंने बोला मेरे को सामान नहीं चाहिए, मुझे वापसी दे दो पैसे मेरे। उन्होंने बोला तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, इसको भगाओ यहाँ से। तो उस दिन भी वे ज़बरदस्ती कर रहे थे, सब बंदे बेचते हैं, तुम नहीं बेचते, सस्ता माल है, बेचोगे ज़्यादा प्रॉफिट। मगर हमें ये माल नहीं चाहिए, हम अच्छा माल बेचेंगे और अच्छे ही बेचना चाहिए। और पीछे से फिर जब वहाँ से चल दिए, हाथापाई हुई, बातचीत हो गई, सबने चुपका दिया, फिर चल दिए तो पीछे से वार किया सर पे। अच्छा। 4-5 उन्होंने पता नहीं सरिया ले रहे थे, डंडे ले रहे थे, क्या उस चीज़ से हमारे सर पे वार किया। अच्छा, क्या चाहते हो फिर आप? दुकान पे जी सामान लेने गए थे, वहाँ पे झगड़ा हुआ, ये इनके साथ मारपीट की, हमारे साथ धक्का मुक्की गाली गलौज की गई। किसने मारा? दुकानदार ने, उनके लड़कों ने, जो उनके वहाँ पे दुकानदार पर मौजूद थे। क्या मामला हुआ था? सामान सामान लेने के ऊपर अच्छा। सामान बेचता है, हमने लेने से मना किया। उसके बाद बात बढ़ी, फिर गाली गलौज हुई, उसके बाद मारपीट। अच्छा, क्या चाहते हो फिर आप? हम चाहते हैं कि इस सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शामली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों पर धोखाधड़ी और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। जनपद शामली के अटल विहार निवासी रोहताश ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनके रिश्तेदार मुकेश, रविंद्र और धर्मेंद्र ने उन्हें धोखे से एक मामले में फंसा दिया। रोहताश का आरोप है कि उनके रिश्तेदार ने उनसे जमानत कराने के बहाने उनके दस्तावेज मांगे और उन्हें ट्रैक्टर दुर्घटना मामले के आरोपी बना दिया। रोहताश के अनुसार जब उन्होंने इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला ये है जी कि मेरे को झूठे केस में रिश्तेदारों ने फंसाया। उनसे एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं काम पे था किराना। तो मेरे को अगले दिन एक्सीडेंट से अगले दिन मेरे को फ़ोन करके बुलाया उन्होंने कि भाई उसका संजय मतलब एक्सीडेंट हो गया और संजय उसमें पकड़ा जा रहा है थाने में, आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस थे, आप इसकी जमानत करवानी है। ठीक है जी। तो मैंने कह दिया कि ना ले जाओ। तो वो मेरे घर पे आया, उसका भाई रविंदर जो ड्राइवर था वहाँ का, तो घर पे आया। घर पे आने के बाद में मेरे को कहने लगा कि ना आप भी चलो थोड़ी देर खतर। तो उन्होंने मेरा लाइसेंस और आधार कार्ड ले लिया, तो मेरे को भेज दिया। भेजने के बाद में 3 दिन के बाद में मेरे को फिर फोन आया उनका कि भाई तहसील में आके और साइन करने आपको। तो तहसील में बुला के मेरे साइन करवाए उन्होंने वकील के सामने, फिर मेरे को छोड़ भेज दिया। ये 2 साल के बाद में मेरे पास एक वो आया, एक कागज आया मेरे पास 2 साल के बाद में जी। नोटिस आया? हाँ, मतलब नोटिस नहीं है जी, ना तो मेरे पास कोई नोटिस आया तहसील कोर्ट से कि भाई मेरे पास कोई केस चल रहा, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को इस कागज़ से पता लगा जी, मेरे थाने से आया एक ट्रैक्टर, जो उनका ट्रैक्टर पकड़ा जा रहा था वहाँ रिलीज 30 तारीख को रिलीज होना था ट्रैक्टर ये। तो इसका मेरे पास ही आया। तो इससे मैंने एक जानकार मेरा वकील था, उसके पास मैं वकील के पास ये भेजा, व्हाट्सअप करा। तो उन्होंने बताया कि तेरे से एक कोई एक्सीडेंट हो रहा 2 साल पहले, और भाई 2 साल तक तुझे उसमें गारंटी तेरे वारंटी भी हो रही है, फाइल कटवा ले। तो मैंने उस वकील से रिक्वेस्ट करी कि ना जी
आप वो फाइल निकलवाओ और निकलवा कर देखो क्या हो रहा है इसमें क्या नहीं। तो उस वकील ने अगले दिन जो है फाइल निकलवाई, उसमें 500 रुपये मेरे से फाइल निकलवाने के लिए उन्होंने। तो फिर उसमें केस में बताया कि 5-6 तारीख से मेरे वारंट हो रहे जी। तो उस वकील को फिर मैंने पैसे देकर अपने वारंट रिकॉल कराए। रिकॉल करवाने के बाद में फिर मैं उनके रिश्तेदारों के पास में गया, अपने घर के 2-4 आदमी को लेके कि भाई तुमने मेरे पे केस चला रखा है, एक्सीडेंट थार पे हो रहा है, मेरे को क्यों फंसाया गया इसमें, केस मेरे नाम पे चल रहा। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि ना आप घबराओ मत, हम पैसे पूसे दे के निपटा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो 3-4 महीने से इसी बात को लेकर लारेबाजी कभी करेंगे कि हम पैसे हमें दे देंगे, कभी कह रहे कि ना उनसे जिनका आदमी मर रहा उनको पैसे देकर मामला तेरे सिर से हटा देंगे। अब साहब कई फिर मतलब पंचायत लेकर गया मैं, पंचायत में भी उन्होंने मतलब हाँ भर लिया, फिर बातें तो फिर मुकर जाओ। तो अब ये साहब भी मना कर रहे हैं कि ना जो कुछ होता कर लो, और हम नहीं करते। तो इसलिए हमें यहाँ से SP के पास आना पड़ा मजबूरन। और थाने में कोतवाली थाने में जिस थाने में जा हम उस थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती। अच्छा, ये भी उनका कहना है कि नाम तो 50,000 रुपये 1 लाख रुपये थाने में भर देंगे, हमारा नहीं कुछ भी बिगाड़ने का, हम तो 10,000 रुपये रोज ही कमाने वाले हैं। मेरे पास उनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत है मेरे पास उनके पास में। ठीक, क्या चाहते हो फिर आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सिर से ये केस उतर जाए जी। जब मैं इसमें कुछ मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं, ना मैं उनके साथ में काम करता हूँ, सिर्फ रिश्तेदार है हमारे जिज्जा है वे। जिज्जा के बाढ़ के रिश्तेदारी के हिसाब से मैंने अपने लाइसेंस ड्राइवर वो दे दिया उनको। ये हमारे पे ये गलती होगी, बस हमने रिश्तेदारी के कारण उनको अपने विश्वास करके वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए हमने। तो हमारे पे सबसे बड़ा गुनाह पाप ही हमारे से ही होगा। शामली जनपद के गांव कंडेला में एक युवक के साथ लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित अंकित के अनुसार 22 फरवरी 2025 को करीब 10:30 बजे वह अपने घर पर बैठा था, तभी अमित नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फोन करके सतीश और लीलू को बुलाया। इन तीनों ने मिलकर अंकित के साथ गाली गलौज और मारपीट की। उन्होंने अंकित से 9,500 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन भी छीन लिया। जाते समय उन्होंने अंकित को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया, इस घटना में गवाह मंगो देवी और बालिस्टर हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। मेरे साथ रात को घर में मतलब गुंडागर्दी का हिसाब बनाया, जो मतलब गांव में ही। तो वे मेरे पास मतलब बच्चों को से फोन ले गए कोस के, और गुंडागर्दी के हिसाब से हमने अपने बच्चे भी पढ़ाने से स्कूल से 2 साल होली हटा दिए। उसके लड़के ने पहले भी एक मर्डर केस में मतलब 1.5 साल की सजा काट के आया, और आज भी हमें मतलब मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहा है। कौन है वो, क्या नाम है उनका? ये उसका नाम लीलू और पिता सतीश और निपुल। हाँ जी। क्या चाहते हो आप? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ बस, मुझे और कानून से इंसाफ चाहता हूँ। और मुझे घर से बुला के भी मतलब प्रेशर बना के और तो तड़ाक से बात, चौकी में कंडेला चौकी में भी तो तड़ाक कर्मचारी थे वहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ उनके सामने भी तो तड़ाक से गाली गलौज से पेश आए हैं लोग। कहाँ का एप्लीकेशन दिया आपने? है जी, कहाँ का एप्लीकेशन दिया आपने? ये कंडेला चौकी, और अब यहाँ से आया हूँ मैं SSP कोतवाल साहब के पास। अच्छा, हाँ SP तक पास आए हो आप? हाँ जी, ठीक, कप्तान साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन यहाँ भी दे रहा हूँ। ठीक। शामली जिले के इस्माइलपुर गांव में एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ। महिला ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला राजबाला का आरोप है कि 12 फरवरी को उनके खेत में कुछ लोग उनकी मेड़ काट रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उन पर लाठी डंडों से हमला किया और उनके सर पर गंभीर चोट आई है, साथ ही उनके चेहरे और आंखों पर भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनके घर पर भी ईंटें फेंकी, जिससे उसकी बेटी भी गंभीर घायल हो गई। पीड़ित ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जी मैं इसलिए आई, जैसे मैं रास्ते को आ रही थी तो जिन्होंने मुझे पटक कर मारी, पप्पू बेटा थे वहाँ से, उसने मेरा हाथ पकड़कर सड़क में देकर मारी। किसने मारा आपको? सुनपाल है, गौरव है। फिर उन्होंने
टोले ईंट बरसाई, लड़की को भी चोट लगी, मेरे भी, मुझे धूधड़ा दिख रहा, मेरे मुंह तक खून आ रहा। तो लड़की है सुकरती, गौरव दूसरा गौरव सौरभ है। थाने में भी गए थे, थाने में भी गए थे हम। वहाँ भी तारीख थी। क्यों मारा आपको उन्होंने? जो मैं इसलिए मारा उन्होंने, उन तो पूछ बैठी उन तो मैं कि हमारी जमीन बेच रखी है पूछ अपनी। बैठी उनसे, मैं कहता मैं ऐसा क्यों करवा रही, इसलिए मारा। क्या चाहते हो आप? मैं कानूनी कार्रवाई हो। मैं ऐसा चाहती हूँ अब उनकी, मतलब हम अकेले रहे, हमें खतरा है उन लोगों का, जो हमारे बच्चे हैं बाहर, ये चाहते हैं। शामली जनपद के कैराना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां युवक ने विदेश भेजने के नाम पर लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। आपको बता दें, कैराना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने विदेश भेजने के नाम पर लाख रुपए पीड़ित से ठग लिए। जी हां, कैराना के रहने वाले आस मोहम्मद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि शाहनजर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे 3,80,000 रुपए और उनका पासपोर्ट ले लिया। आस मोहम्मद का आरोप है कि शाहनजर ने उन्हें बताया कि वह उन्हें विदेश में 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी दिलवा देगा। आस मोहम्मद के मुताबिक उन्होंने शाहनजर को 3,80,000 रुपए और अपना पासपोर्ट दिया था, लेकिन जब काफी समय बीत गया और उन्हें ना तो नौकरी मिली और ना ही वीजा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। जब उन्होंने शाहनजर से अपने पैसे व पासपोर्ट मांगे तो उसने उन्हें धमकाया और कहा कि जो करना हो कर लो। आस मोहम्मद ने पुलिस से गुहार लगाई है कि रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साहब हमारे शाहनजर है गांव बसेड़ा, उसने हमें धोखाधड़ी देगा और क्या नाम पैसे ठग लिए 5-6 लाख रुपए और कहता विदेश भेजूंगा। तो इस परेशानी में आए भाई हम तो यहाँ से। कहाँ मिला था आपको? कैराना ही गाड़ी बुलाओ जाकर था जी, वो गाड़ी से चलावा लड़का, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है हमारे पास। तो उसमें उससे आन जान तीन हुई, फोन फान कर दिया था, मैं गाँव मोहम्मदपुर का ही गाँव, और वो जैसे वहाँ आवे जावे था बुक पे हमने उसे लंबे गुलारा लगा लिया, मैं तुझे दुबई भिजवा दूंगा, 4-5 लाख रुपया खर्चा होगा। हमने बस टोटल मोबाइल से पैसा दे रखा उसे। अच्छा, जो उसके पास जावे बस इब तो धमकी देवे। पहली बात तो फोन में नहीं उठाता, और जो फोन उठा ले तो उड़ली पड़ली बतावे भाई। क्या नाम है उसका? शाहनजर, गाँव बसेड़ा। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।